हेलो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं बना रही हूँ चाय। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपका हमारे ब्लॉग यानी खुशबू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक और मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम बहुत बिजी टाइम होता है, जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। सुबह सुबह घाई होती है लंच की, बच्चों के दूध की, ड्यूटी पे जाने वालों की लंच पैक करने की, सब जल्दी जल्दी करना पड़ता है। उसी में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बाप रे बाप, कुछ काम बिगड़ जाता है। दोस्तों, यहीं से आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। पहले हम करेंगे इनका लंच पैक, फिर कराएंगे इनको नाश्ता। नाश्ते में देंगे आलू गोभी की सब्जी और पराठे और साथ में चाय। आ जाइए दोस्तों, आप भी चाय पी लीजिए हमारे साथ। सुबह सुबह 1 कप चाय मिल जाती है, उससे बहुत फ्रेश फील होता है। बिना चाय के तो मन ही नहीं लगता है, लेकिन उससे पहले बनाने की मेहनत भी करनी पड़ती है, तब जाके 1 कप चाय मिलती है। बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि 1 कप चाय मिल जाए तो दिन बन जाए, लेकिन दिन तो तब बनेगा ना जब हम उठेंगे और चाय बनाएंगे, और जब पिएंगे और पिलाएंगे तो दिन मस्त होगा ना। तो अगर बनी हुई चाय मिल जाए तो बात ही क्या है। पर दोस्तों, जब हमको खुद ही बनानी है तो हम किससे बोलेंगे कि हमें 1 कप चाय दे दो। यहाँ मैं रोटियों को घी लगा चुकी हूँ और इधर रख रही हूँ चाय बनने के लिए, रख दी है मैंने। अब मैं डालूंगी चाय में अदरक। बिना अदरक के तो चाय में स्वाद ही नहीं है। बिना अदरक की चाय में स्वाद ही नहीं आएगा, तब तक उसमें ढेर सारा अदरक ना डाल दें। तो दोस्तों, ये डाल दिया मैंने अदरक। और ये डाल दी चीनी। अब हमारी चाय बनने के लिए रेडी है। जब तक इधर चाय बनेगी तब तक हम इनका लंच पैक कर देंगे। ये भी तैयार हो चुके हैं नाश्ते के लिए। और खुशबू को देखिए, पता नहीं दोस्तों, सुबह सुबह खुशबू पता नहीं बादल को क्यों मार रही है, और बादल भी बेचारा चुपचाप खड़े होकर मेरी खुशबू के हाथों से पिट रहा है। खुशबू क्यों मार रही है भैया को? ओह, भैया ने मारा है तुझे? हाँ बेटा। ओहो हो, मेरी बच्ची कितनी खुश होकर बता रही है, मम्मी मैं भैया को मार रही हूँ। हाय दोस्तों, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या चाहिए? लप पराठा खाएगी? पराठा खाएगी? क्यों? क्या चीज? ये क्या है? डब्बा दुकान चाहिए? दुकाने खाएगी? ले
ये मखाने हैं, मखाने मखाने। एक लो एक, तू खा, एक और ले ले, बस अब तू खा ले। खा मुंह में। दोस्तों हमारी चाय बनके रेडी है, आ जाइए आप सब भी चाय पी लीजिए। खुशबू चाय पिएगी? आजा तो चाय पी ले। यहाँ पर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं नाश्ता और मेरी बेटी बोल रही है मैं भी चाय पीऊंगी। चलिए दोस्तों मिल करके नाश्ता करते हैं। नाश्ते में है पराठे, आलू गोभी की सब्जी। खुशबू अपने पापा को प्यार कर रही है, पापा मैं भी चाय पीऊंगी। खुशबू पता नहीं पापा को बाय बोल के कहाँ जा रही है। खुशबू आजा बेटा। खुशबू खुशबू। दोस्तों यहाँ पर मेरे हस्बैंड के जाने का समय हो गया तो मैं उनका लंच पैक कर उनके बैग में रखने लगी और वो अपने शूज़ पहनने के लिए बाहर चले गए। दोस्तों मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर चले जाएंगे, फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो जाती है जब वो ड्यूटी पर जाते हैं कि कहीं कुछ छूट ना जाए। अगर छूट जाता है तो वो आधे रास्ते से वापस आते हैं, उनकी सारी मेहनत बिगड़ जाती है। जाने आने में फिर बहुत टाइम लगता है, उन्हें सब कुछ याद दिलाना पड़ता है क्योंकि वो कुछ ना कुछ रोज़ भूल ही जाते हैं। फिर भी उनको मैं याद दिलाती रहती हूँ कि अपने पेन, चश्मा, मोबाइल, वॉलेट लिया या नहीं। फिर भी इतना याद दिलाने के बाद में भी कुछ ना कुछ मेरे हस्बैंड रोज़ भूल जाते हैं। दोस्तों मैंने अभी सोचा ही था कि मैं अपने सारे घर के अब मैं अपने घर की साफ़ सफाई में लगी ही थी, अपना बेड वगैरह क्लीन कर ही रही थी और तभी पता नहीं किसी ने मुझे बाहर से आवाज़ लगाई तो मैं बाहर की ओर चली गई। बाहर से आने के बाद दोस्तों मैंने फिर से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया और अपनी साफ़ सफाई में लग गई तो खुशबू मुझे परेशान करने लगी और मुझसे कहने लगी मम्मा मेरी तरफ देखो, मम्मा मेरी तरफ देखो। लेकिन मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी तो मैंने उसे गुस्से में उठाकर एक तरफ बिठा दिया। तो वो देख रही थी कि मम्मा मुझे ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। मैं अपना बेड झटकने लगी और दोस्तों खुशबू कैसे चुपचाप बैठी है, कुछ नहीं बोल रही है। दोस्तों मैं भी यहाँ पर अपने सारे काम जल्दी जल्दी करने लगी और खुशबू भी देख रही थी कि मम्मा तो अपने कामों में लगी, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। तो वो बस देखे ही जा रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी दोस्तों। फिर भी उस बीच में मस्ती कर रही थी, फिर भी वो कुछ ना कुछ मुझसे मांग ही रही थी। यहाँ पर मैं अपने घर में बिखरे हुए कपड़ों को तय करके रख रही थी और देख रही थी कहीं मुझे दोबारा परेशान ना करे। लेकिन उसका मन रखने के लिए मैं उसके साथ थोड़ा सा डांस करने लगी कि उसका मन लगा रहे, कहीं वो दुखी ना हो जाए कि मम्मा का तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर वो मुझे मेरी स्टॉल दी तो मैं भी उसके साथ डांस करने लगी। तो वो मुझे बोल रही थी मम्मा 5 दे दो, 5 दे दो। मैं उसको मना कर रही थी, मैंने बोला 5 मिनट रुको। तो वो भी मुझे बोल रही थी मम्मा आप भी 5 मिनट रुकिए। तो मैं उसको बोल रही थी खच कर दूँगी, तो वो भी मुझे बोल रही मम्मा मैं भी आपको खच कर दूँगी। और मुझे बोल रही थी मम्मा गोदी ले लो। मैंने बोला बेटा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और बाहर की ओर चल दी। तो यहाँ पर मैं पोंछा लगाने के बाद रिलैक्स होकर एक बार फिर से चाय लेकर बैठी थी सुकून से। तो मैंने खुशबू को बोला खुशबू चाय पिएगी, खुशबू चाय पिएगी। तो खुशबू ने मना कर दिया, लेकिन फिर वो बोलने लगी मम्मा मुझे भी चाय दे दो। मैंने बोला पी ले, तो उसने मना कर दिया। फिर मैंने सारी चाय पी ली। उसके बाद मैंने भी उसको बोल दिया खुशबू चाय तो ख़त्म हो गई। तो वो गुस्से में मुझे देखने लगी कि मम्मा ने तो सारी चाय ख़त्म कर दी और मुझको दी ही नहीं। ये बोल करके मैं बाहर की ओर चल दी फिर से और खुद से गुस्सों में मुझे देखते रह गई। चलिए दोस्तों आज हमारे यहाँ भागवत कथा हो रही है तो मैं और खुशबू तैयार होकर भागवत कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। तो खुशबू मुझे बोल रही है मम्मा झूला, मम्मा झूला। देखिए दोस्तों हमारे पीछे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं।
देखिए दोस्तों, पंडाल में कितनी भीड़ है। सारी लेडीज़ कितना मन लगाकर भागवत कथा सुन रही हैं और खुशबू भी मुझे बोल रही है, मम्मा देखो कितनी भीड़ है। बोले मैं तो चलो अपने घर को मान की बस उतर को भूत बाबाजी बनने को। बाबाजी बनने के लिए साधना चाहिए, उपासना चाहिए। बाबाजी का यह नहीं। दोस्तों यहाँ पर बीच में लाइट चली गई तो भागवत कथा बीच में ही बंद हो गई। तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये क्या हो गया। कोई बोला जनरेटर लगा, कोई बोला कुछ करो। सारी लेडीज़ आगे पीछे की ओर देखने के लिए लग गई कि ये क्या हो गया। भागवत कथा बीच में बंद होने के कारण लेडीज़ एक दूसरे से बात करने के लिए लग गई। तो मैंने भी सोचा मैं भी थोड़ा बहुत कुछ शूट कर लेती हूँ। करो करो, राधे राधे करो। ढंग से करो बेटा, करो राधे राधे करो, राधे राधे, जय राधे राधे राधे। भागवत कथा बीच में बंद होने की वजह से पंडित जी बोले सारी लेडीज से, जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक आप लोग ही मिलकर भजन कीर्तन कर लीजिए। तो सारी लेडीज़ में एकजुट मिलकर भजन गाने लगी। और इन आंटी को देखिए कितना अच्छा डांस कर रही हैं और भगवान के भजन पर ठुमके लगा रही हैं। इनको इतना पसीना आ रहा है फिर भी ये आंटी थक नहीं रही हैं और डांस पे डांस किए जा रही हैं। देखिए दोस्तों कैसे कूद कूद के ये आंटी कितने अच्छे से डांस कर रही हैं और भगवान का नाम लेके और भी ज़्यादा खुश हो रही हैं। देखिए दोस्तों, लाइट आई तो पंडित जी ने भजन चालू कर दिया तो सारी लेडीज़ झूमकर उठकर नाचने लगी। जगह जगह से लेडीज़ एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठाकर उनको नचाने लगी। देखो दोस्तों कितना मस्त और खुशी का माहौल बन गया। दोस्तों अगर आज का ब्लॉग पसंद आया है तो हमें लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आज का ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं।